नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीपीसीटी परीक्षा के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा क्या होती है, किसे यह परीक्षा पास करना अनिवार्य है, इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उस वीडियो में सीपीसीटी परीक्षा से संबंधित सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा के पुराने क्वेश्चन पेपर पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए। उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा सीपीसीटी परीक्षा का पुराना प्रश्न पत्र है 27 मार्च 2016 शिफ्ट 1 का। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा में 52 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 38 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी हम पास आउट माने जाते हैं। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा में 52 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आते हैं, तो हमारा पूरा फोकस कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग MS Windows एंड यूज अल्ट्रा प्लस प्रिंट स्क्रीन, यू वुड बी टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। यदि आप MS विंडो का उपयोग कर रहे हैं और अल्ट्रा प्लस प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू यूज कंट्रोल प्लस एस्केप यू विल बी ब्रिंगिंग अप द विंडो स्टार्ट मेन्यू। यदि आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करते हैं तो आप विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ला रहे हैं। दोस्तों, जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस्केप की बटन दबाते हैं तो विंडो का स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टरों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ए मदरबोर्ड? इट इज ए प्लेस वेयर द CPU, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या है? यह एक जगह है जहां CPU, मेमोरी और अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंप्रेस ओनली इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, स्कैनर एंड माउस। निम्नलिखित समूह में से किसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस शामिल है? तो दोस्तों, कीबोर्ड, स्कैनर और माउस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज फास्टर, SRAM एंड DRAM? तो दोस्तों, SRAM। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक तेज होता है, SRAM और DRAM? तो दोस्तों, SRAM तेज होता है। दोस्तों, SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज रिक्वायर्ड टू बी रिफ्रेश्ड? तो DRAM। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? दोस्तों, DRAM यानी कि डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वह कंप्यूटर वायरस है जो पहचाने जाने से बचने के लिए सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ओड वन आउट हार्ड डिस्क। निम्न में अन्यों से भिन्न की पहचान करें तो दोस्तों, इन सब में हार्ड डिस्क इन सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कंप्यूटर मेन मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड ओनली सिक्वेंशियली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कंप्यूटर मुख्य मेमोरी तक केवल क्रमिक रूप से ही पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क में सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन
सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू यूज Ctrl+W यू विल बी क्लोजिंग ए विंडो। यदि आप Ctrl+ विंडो का उपयोग करते हैं तो आप एक विंडो बंद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर वार्म बूटिंग देन यू आर रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर व्हेन इट इज ऑलरेडी ऑन। यदि आप वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो आप पहले से ही ऑन रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम सिस्टम का पावर ऑफ कर देते हैं और उसको फिर चालू करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डाटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग आर स्टोर्ड इन रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डाटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों, रैम के अंदर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर में एक टाइम में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलती है तो उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइनेक्स इज ए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओएस। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉस कमांड। तो दोस्तों, कट निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड नहीं है। तो दोस्तों, कट एक डॉस कमांड नहीं है। दोस्तों, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन दैट सेवरल प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड कॉन्करेंटली। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका अर्थ कई प्रोग्राम को एक साथ संचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यू जस्ट चेंजेड Windows 98 इन योर कंप्यूटर टू Windows XP, यू हैव जस्ट अपग्रेडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने अपने कंप्यूटर की Windows 98 को Windows XP के साथ बदल दिया है तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय आइकन्स। विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑड वन आउट। दोस्तों, पेंट। निम्न में अन्यों से भिन्न की पहचान करें। तो दोस्तों, पेंटिंग। दोस्तों, नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्डपैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन दोस्तों, पेंटिंग में हम ग्राफिक्स से रिलेटेड कार्य करते हैं तो ये इन सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यू आर ट्राइंग टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की विल यू बी यूजिंग। तो दोस्तों, Ctrl+Alt+Delete। आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुंजियों के किस समायोजन का द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, Ctrl+Alt+Delete। There is 10 file in a folder which need to be selected together. Which of the combination of key can be used? तो Ctrl+A। एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं जिन्हें एक साथ चुनने की आवश्यकता है। कुंजियों का समायोजन जिसका उपयोग किया जा सकता है वह है Ctrl+A। तो दोस्तों, Ctrl+A से आप स्क्रीन के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है उसको भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और एक फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एज वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS Excel इज आइडियल फॉर ड्राइंग ए ग्राफ। MS Excel किसके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, if in MS Excel you are trying to make a graph using the available data in the spreadsheet, you will click on Insert tab। यदि आप MS Excel में स्प्रेडशीट में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप Insert टैब पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, if you have a
spyware in your computer, all of the other options. यदि आपके कंप्यूटर में एक स्पेवेयर है तो आपका कंप्यूटर कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय ले सकता है। आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो सकता है। जब वेब पर जुड़े हुए नहीं हैं तब भी आप वहाँ पर विज्ञापन देख सकते हैं। तो दोस्तों अन्य विकल्पों में से सभी, तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही हैं। फाइंड द ओड वन आउट, दोस्तों पीपीटी। निम्न में अन्यों से भिन्न की पहचान करें। दोस्तों क्रीपर, ब्लास्टर, आई लव यू, ये तीनों एक वायरस के प्रकार हैं, लेकिन दोस्तों पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो ये इन सबसे अलग है। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर वह होते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स उपलब्ध करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेल कंटेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द टैब सब्जेक्ट। जब एक ईमेल भेजी जा रही होती है तब मेल कंटेंट का एक संक्षिप्त विवरण सब्जेक्ट टैब में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों जब भी हम मेल लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट में उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि मेल किस वजह से भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन व्यू मेनू। पावर पॉइंट का स्लाइड शॉर्टर विकल्प व्यू मेनू में उपलब्ध है। दोस्तों जब हम पावर पॉइंट में व्यू मेन्यू में स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी सभी स्लाइडें एक छोटे व्यू में स्क्रीन के ऊपर अरेंज हो जाती हैं। उसको स्लाइड शॉर्टर व्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डाटाबेस इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एक संगठित तरीके से संबंधित डेटा के संग्रह को डाटाबेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ए शॉर्टकट इन MS एक्सेल टू गो टू ऑप्शन। दोस्तों F5। MS एक्सेल में गो टू विकल्प पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है? तो दोस्तों F5 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द शॉर्टकट कीज कैन बी यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। तो Alt+ F4। एक्सेल की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों Alt+ F4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज गूगल क्रोम। तो वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है? तो दोस्तों वेब ब्राउजर है। दोस्तों गूगल क्रोम वेब ब्राउजर भारत मूल के ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने डिजाइन किया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द कीज इन ए कीबोर्ड आर अल्फान्यूमेरिक की, फंक्शनल की एंड एरो कीज। कीबोर्ड में कुंजियां किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों वर्णमाला कुंजियां, फंक्शन कुंजियां और एरो कुंजियां। दोस्तों वर्णमाला कुंजियां वो होती हैं ए से लेके जेड तक, जिनको अल्फान्यूमेरिक की भी कहा जाता है। और दोस्तों फंक्शन कुंजियों में F1 से लेके F12 तक के बटन आते हैं। एरो कुंजियां में दोस्तों इनको नेविगेशन की भी कहा जाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन ये कुंजियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट विजुअलेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। पिक्सल एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजॉल्वेबल हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों टच स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। CRT भी एक आउटपुट डिवाइस है। CRT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर। दोस्तों फ्री वायर।
निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे तेज पोर्ट है दोस्तों? फायर वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज द डोमेन कोड .gov रिप्रेजेंट? दोस्तों, गवर्नमेंट एजेंसीज। डोमेन कोड .gov किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम .edu। सामान्यतः शिक्षा संस्था के डोमेन नेम में .edu होता है। दोस्तों, .org एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए यूज में आता है। .com कमर्शियल वेबसाइट के रूप में काम में आता है। और दोस्तों, .eu यूरोपियन यूनियन के लिए यूज में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ओड वन आउट। दोस्तों, USB। निम्न में से अन्यों से भिन्न की पहचान करें। तो दोस्तों, USB। दोस्तों, लीज लाइन, डायल अप और DSL ये सभी इंटरनेट से जुड़ने के माध्यम है, लेकिन USB इन सबसे अलग है। USB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंक ईमेल आर आल्सो नोन एज स्पैम। जंक ईमेल को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? तो एक सेपरेटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अमंग विद एन ईमेल मैसेज। ईमेल अटैचमेंट क्या है? अन्य प्रोग्राम से निर्मित एक प्रकार का दस्तावेज जो ईमेल के साथ भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेंड माइक्रो इज ए एंटीवायरस। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो दोस्तों, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ट्रेंड माइक्रो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन ऑफ योर PC इज नोन एज द डेस्कटॉप। अपने PC की स्क्रीन की पृष्ठभूमि को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? दोस्तों, कैश। निम्नलिखित में से किसका पहुंच समय सबसे कम है? तो दोस्तों, कैश मेमोरी की स्पीड बहुत तेज होती है। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो दोस्तों, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो दोस्तों, इसमें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट ऑप्शन आएगा। 8 बिट से एक बाइट बनती है। 1024 बाइट से एक किलोबाइट बनती है। 1024 किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनती है। 1024 मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनती है। और दोस्तों, 1024 गीगाबाइट से एक टेराबाइट बनती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।